डी कंपनी की दहशत खत्म, अब एल कंपनी का दौर शुरू। लॉरेंस बिश्नोई का नाम बाबा सिद्दीकी केस से आने से जांच एजेंसियां भी परेशान हो गई। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं क्राइम स्टूडियो। अब डी कंपनी का दौर खत्म हो गया है, अब एल कंपनी का दौर शुरू हो गया। आप सोच रहे होंगे एल कंपनी मतलब, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग। बाबा सिद्दीकी केस में लॉरेंस का नाम आने से जांच एजेंसियां सख्ते में। 90 के दशक की शुरुआत की बॉम्बे की तस्वीरें याद होंगी आपको, उस बॉम्बे की जो अंडरवर्ल्ड और गैंग वॉर से परेशान था। दाऊद इब्राहिम तब तक एक बड़ा डॉन बन चुका था। ये वो दौर था जब तब के बॉम्बे और आज के मुंबई के सीन पर लगभग हर रोज गैंग वॉर या एनकाउंटर के नाम पर खून बहाए जाते थे। ये वो दौर था जब हर साल औसतन 100 से 125 लोग गैंग वॉर और एनकाउंटर के नाम पर मारे जाते थे। बॉलीवुड बिल्डर, बार मालिक, छोटे बड़े बिजनेसमैन से वसूली करना आम बात थी। तब मुंबई पुलिस पर चौतरफा दबाव था। इसी दबाव के चलते मुंबई पुलिस ने आखिरकार तय किया कि वो मुंबई से अंडरवर्ल्ड का सफाया करके रहेगी। इसी के तहत एनकाउंटर की परंपरा की शुरुआत हुई, जिसमें 500 से ज्यादा गैंगस्टर पुलिस की गोलियों का शिकार बने। ऐसे कई एनकाउंटर पर सवाल भी उठे, लेकिन इन्हीं एनकाउंटर ने कई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को तब सुर्खियां भी थी। एनकाउंटर के साथ साथ अंडरवर्ल्ड पर लगाम कसने के लिए सख्त कानून की जरूरत महसूस हुई, तो मकोका जैसे कानून लाए गए। धीरे धीरे ये तमाम कदम रंग दिखाने लगे। हजारों छोटे बड़े गैंगस्टर अब जेल में थे। 2000 आते आते धीरे धीरे अब मुंबई अंडरवर्ल्ड से क्लीन होती जा रही थी। डी कंपनी की दहशत। नवंबर 2002 में आखिरी बार दाऊद गैंग या डी कंपनी की तरफ से मुंबई में कोई शूट आउट हुआ था। अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गौवली के गैंग ने 2008 में मुंबई में आखिरी मर्डर किया था। 2011 में क्राइम पत्रकार जयदेव का कत्ल वो आखिरी कत्ल था जो छोटा राजन गैंग के हाथों हुआ। गैंगस्टर अश्वनी नायक अंडरवर्ल्ड छोड़कर बिल्डर बन चुका था। 2002 में पुर्तगाल में गिरफ्तारी के बाद अबू सलेम का गैंग तितर बुतर हो चुका था। कुल मिलाकर 1-2 को छोड़कर बाकी सभी डॉन और डॉन के गुर्गे जेलों में पहुंच चुके थे। मुंबई अब अंडरवर्ल्ड के नासूर से उबर चुका था। साल 2003 दाऊद के छोटे भाई इकबाल कासकर को दुबई से डिपोर्ट कर मुंबई लाए जाने के बाद धीरे धीरे दाऊद गैंग ने भी मुंबई में अपना ऑपरेशन पूरी तरह बंद तो नहीं लेकिन कम कर दिया। बाली से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया छोटा राजन को तिहाड़ में बंद कर दिया गया, जहां वो उम्र कैद की सजा काट रहा है। अबू सलेम और गौवली भी अलग अलग केसों में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। बंटी पांडे और रवि पुजारी जैसे गैंगस्टर भी जेल के पीछे ही हैं। कुल मिलाकर मुंबई में एक तरह से अब अंडरवर्ल्ड की पूरी तरह से खात्मा हो चुका है। और बस यही वो चीज है जिसने लॉरेंस बिश्नोई को मुंबई की तरफ आकर्षित कर दिया। सामने कोई राइवल गैंग नहीं है, ऐसे में अपने गैंग के लिए जमीन तैयार करना उसके लिए कहीं ज्यादा आसान है। लॉरेंस की एल कंपनी ने फैलाई है दहशत। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद मौत की वजह को लेकर फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है। ज्यादातर लोगों के गले ये बात नहीं उतर रही कि बाबा सिद्दीकी का कत्ल सलमान खान को डराने के लिए किया गया था। हालांकि पुख्ता तौर पर बाबा सिद्दीकी के कत्ल के पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ होने की बात अभी मुंबई पुलिस ने नहीं कही है, लेकिन लॉरेंस गैंग से तार जुड़ने की वजह मीडिया में इस कत्ल के लिए लॉरेंस का ही नाम लिया जा रहा है। और यही से ये सवाल उठता है कि अगर सचमुच बाबा सिद्दीकी के कत्ल के पीछे लॉरेंस गैंग का ही हाथ है तो फिर वजह क्या है? कहीं वजह वो तो नहीं
जिसका डर यानी मुंबई अंडरवर्ल्ड में लॉरेंस गैंग की दस्तक है। मुंबई में 93 के सीरियल धमाके के बाद अंडरवर्ल्ड भी दो हिस्सों में बट गया था, एक राष्ट्रभक्त अंडरवर्ल्ड और दूसरा राष्ट्र विरोधी अंडरवर्ल्ड। इसी के साथ अंडरवर्ल्ड में हिंदू मुस्लिम को लेकर भी बंटवारा हो गया। छोटा राजन ने खुद को राष्ट्रभक्त डॉन घोषित कर दिया, जबकि 93 के ब्लास्ट के बाद दाऊद को राष्ट्र विरोधी डॉन कहा गया। सन 2000 की शुरुआत से ही शुरू हुआ यह सिलसिला छोटा राजन और दाऊद से होते हुए अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग तक पहुंच गया है। लॉरेंस गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर जब भी कोई पोस्ट डाली जाती है जिसमें जय श्री राम और जय भारत जैसे शब्दों का इस्तेमाल खास इसी मकसद से किया जाता है कि अंडरवर्ल्ड पर काम कर चुके कुछ सीनियर पुलिस अफसरों के मुताबिक लॉरेंस डी कंपनी से भी अपना बड़ा गैंग बनाना चाहता है। डी कंपनी की तरह वो अपने गैंग को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाना चाहता है और इसीलिए वो दाऊद की तरह ही मुंबई पर भी अपना गैंग का कंट्रोल चाहता है। सन 90 के दशक में जिन पुलिस वालों ने अंडरवर्ल्ड को करीब से देखा, उससे निपटे और फिर उसका सफाया किया, उनमें से लगभग ज्यादातर रिटायर हो चुके हैं। अब पुलिस की जो नई खेप है उसे मुंबई में संगठित अपराध या अंडरवर्ल्ड जैसी चीजों से निपटने का उतना अनुभव नहीं, ना ही उनके पास मुखबिरों का एक ऐसा नेटवर्क है जिससे लॉरेंस गैंग का काम करने का तरीका भी पता चल सके। मुंबई पुलिस के लिए काफी मुश्किलें पैदा हो रही। असल में 90 के दशक में जिस तरह से दाऊद इब्राहिम या अबू सलेम बिहार और यूपी के बिल्कुल नए लड़कों को मुंबई बुलाकर उनसे काम करवाते थे, ठीक वही तरीका लॉरेंस गैंग का भी। इन लड़कों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होता, जिसकी वजह से पुलिस का उन तक पहुंचना सबसे मुश्किल होता है। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को भी धमकी दे चुका है। एक ऐसा अपराधी है जो जेल में बैठे बैठे तमाम लोगों को धमका रहा है और जिस तरह से मुंबई में शूट आउट हुआ 90 के दशक में, जिस तरह से पुलिस ने सफाया किया अंडरवर्ल्ड का, क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी यही हाल होगा? एनआईए ने लॉरेंस को दाऊद से बड़ा अपराधी बताया। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कुछ वक्त पहले लॉरेंस और लॉरेंस गैंग के बारे में एक डोजियार तैयार किया था। इस डोजियार में भी एनआईए ने साफ साफ ये कहा है कि लॉरेंस डी कंपनी जैसा ही अपना नेटवर्क खड़ा करना चाहता है। एनआईए की डोजियार के हिसाब से 10 साल पहले तक लॉरेंस का गैंग सिर्फ पंजाब तक ही सीमित था, लेकिन अब हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, झारखंड और महाराष्ट्र तक में छोटे बड़े गैंग के साथ मिलकर यह अपना गैंग खड़ा कर रहा है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर 6 और देशों में भी लॉरेंस गैंग एक्टिव है, जिसमें कनाडा, अमेरिका, अजरबैजान, पुर्तगाल, यूएई और रूस भी शामिल। लॉरेंस बिश्नोई के अलावा उसके गैंग के कुछ खास मेंबर भी हैं जो अलग अलग राज्य और देश को संभालते हैं। लॉरेंस का खासम खास गोल्डी बराड़ कर्नाटक, पंजाब और दिल्ली गैंग को संभालता है। रोहित गोधरा राजस्थान, एमपी और अमेरिका में भी गैंग को देखता है। पुर्तगाल, दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल की कमान लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के पास है, जबकि काला जड़ेही हरियाणा और उत्तराखंड में गैंग को देखता है। सभी गैंग सरगना सीधे अहमदाबाद की साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई को रिपोर्ट देते हैं। एनआईए के डोजियार के मुताबिक लॉरेंस गैंग ने इस वक्त 700 से ज्यादा शूटर्स हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा शूटर्स 300 शूटर्स अकेले पंजाब से ही हैं। शूटरों या लड़कों को अपने गैंग में शामिल करने का लॉरेंस का तरीका लगभग वैसा ही है जैसा अबू सलेम का था।
अपने दुश्मनों को धमकाने या उन्हें ठिकाने लगाने के लिए वो कभी भी अपने गैंग के खास मेंबर का इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि नौजवान लड़कों को जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता है उन्हें ही कुछ पैसे देकर उनसे अपना काम निकलवा लेता है। कई केस में देखा गया है कि लॉरेंस गैंग के लिए काम करने वाले लड़कों ने गिरफ्तारी के बाद ये खुलासा किया है कि उन्हें पैसे के अलावा काम हो जाने के बाद भारतीय कानून से बचाकर विदेश में बसाने का भी भरोसा दिया गया। तो ये है एल कंपनी की संक्षेप में जानकारी। जिस तरह से दाऊद इब्राहिम यानी कि डी गैंग कभी एक्टिव हुआ करती थी, मुंबई पुलिस ने एनकाउंटर के भरोसे उस डी कंपनी का सफाया कर दिया, लेकिन आज भी डी कंपनी का नाम कहीं ना कहीं तो हम सुनते हैं। उसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग यानी कि एल कंपनी एक्टिव हो गई। देखने की बात यह रहेगी कि जेल से बैठकर हुकूमत चला रहा लॉरेंस बिश्नोई लगातार तमाम लोगों को धमकाता है, लगातार धमकियां देता है। आखिर उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? उम्मीद है हमारी क्राइम स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी, तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय दें।